समाअत हुई और मैं भी मौजूद था, नदीम काशिश साहब थे, अब्दुर्रहमान एडवोकेट साहब थे, बाकी जो हमारे तरफ से लोग थे वो भी आए थे और जो दूसरी पार्टी है वो भी आई है। अदालत ने की जो प्रोसीडिंग है वो मुनासिब अंदाज से चल रही है। हमारे दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, उनके दलाइल का इंतज़ार है, कुछ हो गए हैं, कुछ रहते हैं, लेकिन वो चूँकि तैयार नहीं हैं इसलिए वक्त मांग रहे हैं। अदालत ने आज भी उनको वक्त दिया है। सर ये जो कमेटी बनाई है और एसओपीज़ बनाने का कहा है, आप क्या समझते हैं कि इससे इंटरसेक्स बच्चों को और बूढ़े ख्वाजा सराओं को लिए क्या हो सकता है? देखें, ये जो इंटरसेक्स बच्चे हैं या बूढ़े हैं या जो यूनिक हैं, ख्वाजा सिरा हैं, बूढ़े हैं या बच्चे हैं, ये तो सिरे से वफाकी हुकूमत और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरजीह ही नहीं है। वफाकी हुकूमत और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने तो इन इंटरसेक्स और यूनिक्स ख्वाजा सिरा के हुकूक पर डाका डालते हुए इंटरसेक्स का जो ट्रांसजेंडर लॉ है वो बनाया है। तो वो तो बैरून मुल्क जो ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, उनके इशारों पे चल रही है और वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को और पाकिस्तान के दस्तूर को वायलेट करके कानून साजी कर रही है। तो ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये डाका है दरअसल इंटरसेक्स यानी खुनसा अफराद पर और यूनिक यानी ख्वाजा सिरा अफराद पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स तो इस हवाले से कुछ कर नहीं रही, जो कुछ उनको हासिल है वो भी ले रही। आज भी अदालत ने उनकी कारकर्दगी पर बड़ी अफसोस का इजहार किया कि अदालत ने जो रिपोर्ट मांगी थी वो दी नहीं। वो जो इन्होंने एक बाकायदा कमेटी बनाई है और जिसमें ख्वाजा सिरा अफराद और खुनसा अफराद जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं उनके लिए शेल्टर होम का उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अगर आप कागजात में देख लें तो इनके करोड़ों अरबों के बजट हैं, लेकिन आप ग्राउंड पे देख लें तो जो इंटरसेक्स और जो ख्वाजा सिरा अफराद हैं वो बेचारे मजलूम हैं, या खुद अपनी मदद आपके तहत वो कुछ कर रहे हैं या अल खिदमत फाउंडेशन, अखुवत, जमरुद खान, नदीम कशिश या ईदी या बाकी जो खिदमत करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से कुछ हो रहा है। हुकूमत की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से हमें बिगाड़ तो नजर आ रहा है, तामीर और बनाव नजर नहीं आ रहा। सर जमात इस्लामी का इसके ऊपर क्या लाया अमल है? देखें, हम तो अदालत में भी कड़े हैं ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ और हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि अदालत जो है ये जो खिलाफ इस्लाम कानून है इसको रिपील करेगी, कलअदम करार देगी। हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पार्लियामेंट के अंदर भी लेजिस्लेशन मूव की है। दो बिल मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, एक इस एक्ट के अंदर रिफॉर्म करने का और दूसरा इस एक्ट के अल्टरनेट के तौर पर एक मुकम्मल तौर पर ख्वाजा सिरा और इंटरसेक्स अफराद के हुकूक के जुमला हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए एक और बिल को इंट्रोड्यूस करने का। तो ये दोनों तरफ से हमने वहाँ भी की है, वहाँ भी स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स के अंदर मामलात चल रहे हैं। वहाँ से भी हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि पार्लियामेंट जो है अपनी गलती की इस्लाह करेगी और इसको रिफॉर्म करेगी और जो ख्वाजा सिरा अफराद हैं, इंटरसेक्स अफराद हैं, उनके हुकूक पर डाका नहीं डालेगी बल्कि उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। और जो ट्रांसजेंडर के नाम से उनके हुकूक पर डाका डाला गया है इसको वो वापस करेगी। तो वहाँ से भी हमें उम्मीद है और मीडिया में भी इंशाअल्लाह लगे हैं, ग्राउंड पे भी लगे हैं, जितना कुछ हमसे हो सकता है इनके वेलफेयर के लिए, इनके फलाह बहबूद के लिए हम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहमान साहब है हमारे साथ, जो नाजरा की तरफ से वर्सेस हैं दो में जो, तो उनसे बारे में पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी, नादरा रेगुलेशन 13 जिसको हमने चैलेंज किया हुआ था, वो अल्लाह के फजल करम से नादरा ने ख़ुद ही अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए और अपनी गलती का एहसास समझते हुए उसको वापस लेने का फ़ैसला कर लिया था, जिसकी हद तक अदालत में उन्होंने बयान दिया था कि हम नादरा रेगुलेशन 13(1) को ओमिट कर रहे हैं और अब हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं मुसलसल के उसके जो गज़ट है वो बाकायदा पब्लिश हो जाए ताकि वो नोटिफाई हो जाए प्रॉपरली। क्या आप समझते हैं सर कि इसके लिए वालिदैन का होना ज़रूरी है, जो अपने बच्चों की शनाख्त इस हवाले से फार्म बे में करवाएं? मेरा ख़्याल है कि बच्चा ख़ुद तो जाके करवा भी नहीं सकता, इसलिए उसके गार्डियन का, वालिदैन का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और जो मेरी राय में सबसे बड़ा जो नादरा के एंड पर जो कमज़ोरी है वो ये है कि फार्म बे में अगर आप एक खाना देखें तो बाकायदा वहाँ पे माजूरी का एक खाना मौजूद है। हमें ये चाहिए कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो डिलीवरी रूम के साथ कनेक्टेड स्टाफ है या सर्जन्स होती हैं, वो अगर बच्चे में ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर है
تو اس کو آن دا اسپاٹ اس کے سرٹیفکیٹ پر مینشن کرے اور اکارڈنگلی نادرا بھی اس کو اپڈیٹ اپنے پاس رکھے، یعنی اسپیشل پرسن کا کارڈ ہو، اسپیشل پرسن کا کارڈ ہو۔ نہ کہ یہ ایکس کارڈ۔ جی یہ ایکس کارڈ تو ایک قسم کا دھوکہ ہے جی، مغربی یورپی اقوام کی تقلید میں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھینک یو سر۔